ये सब जो नियम का पालन किया गया है, भोजन बना है तो भोजन पहले प्रसाद के रूप में भगवान के सामने नैवेद्य के रूप में रखा जाएगा। नैवेद्य भगवान को भोग लगाएंगे, फिर वापस हम देंगे जब प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें लोगों को सिखाने की आवश्यकता है। और भारतीय जीवन पद्धति आयुर्वेद के हिसाब से यदि हमारा खान पान नियमित दिनचर्या व्यवचार रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक काम है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व भर में पर्यावरण ये आज कितना भयंकर संकट की स्थिति में है, और पर्यावरण के कारण से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। अभी भी हम देखते हैं दिल्ली में आ रहा है कि प्रदूषण फैल रहा है, वो पराली जला रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है कि हमारा जो जनसंख्या की अधिकता के कारण से ऋतु चक्र परिवर्तन हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ, वन घटे, उद्योग के कारण हुआ, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, ये सब इसके कारण से जो प्रदूषण बढ़ा, इसके कारण से प्रदूषण ठीक नहीं है। प्रदूषण मतलब पर्यावरण हमारा स्वस्थ नहीं है, और इसलिए हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो पर्यावरण और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है। अब इस पर्यावरण को यदि ठीक करना है तो पर्यावरण को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पर्यावरण को ठीक करने के लिए हमें 3 पी का उपयोग करना पड़ेगा। 3 पी कौन कौन सी? पी से पेड़ मतलब पौधे, पी से पानी, और पी से प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो पौधों के बारे में हम सब जानते हैं, पौधारोपण तो सब करते हैं, पौधे लगाते भी हैं, पौधे को बढ़ाते भी हैं। आरोग्य भारती ने उससे एक कदम और आगे बात की है कि हमें पौधे तो लगाना है, लेकिन यदि अपन रिसर्च देखेंगे आजकल का, तो 15,000 प्रकार के जो पौधे हैं जो जड़ी बूटी के काम आते पौधे, वैसे पौधे विनष्ट होने की कगार पर हैं। आरोग्य भारती ने वनौषधि और जड़ी बूटी से युक्त जो औषधि पौधे हैं उनको लगाने का अभियान चलाने का तय किया कि इस प्रकार के पौधे लगाएं। और केवल पौधे लगाना इतना नहीं है, उन पौधों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, उनको जानकारी देना कि ये पौधे की ये जड़ है, ये पत्ती है, ये फूल है, फल है, कौन सी चीज काम आती है, किस बीमारी में काम आती है, तो इसका घरेलू उपयोग कैसे हम कर सकते हैं, ये सब बात बताते हैं। तो ऐसे औषधि पौधों का पौधारोपण करना, उनके बारे में जागरण करना, उनका उपयोग सिखाना, ये काम आरोग्य भारती और आरोग्य भारती के कार्यकर्ता समाज में करते हैं, जिससे कि व्यक्ति निरोग बना रहे। तो ये पेड़ के बारे में हो गया। फिर दूसरा पानी। तो पानी के बारे में हम सब जानते हैं, अभी बात चल रही थी कि बहुत अच्छा पानी मिल रहा है नगर पालिका की ओर से अच्छे प्रयास के कारण। तो पानी मिले, शुद्ध पानी मिले। अब शुद्ध पानी मिलेगा तो हम बीमार नहीं होंगे, क्योंकि कई प्रकार की बीमारी है जिसको बोलते हैं वाटर बोर्न डिजीजेज, पीलिया है, टाइफाइड है, वर्म्स इन्फेस्टेशन है, ये सब हम जानते ही हैं। यह सब बीमारियां अशुद्ध पानी पीने की वजह से होती हैं। अब अशुद्ध पानी हम अनायास भी कई बार पी जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है, हम बाजार में निकलते हैं, होटल पे जाके कहीं भी कैसा भी पानी पी लेते हैं, उससे भी बीमारियां हो जाती हैं। तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं? तो शुद्ध जल पीना, पर इतना ही नहीं है, जल का संरक्षण भी करना। क्योंकि आज से 20 साल पहले एक बार जैन मुनि आए थे बिहार में, एक सभा थी, उन्होंने उस समय कहा था कि आगामी विश्व युद्ध जल के कारण होने वाला है, धीरे धीरे पानी की कमी होने वाली है। तो हम सब जानते हैं पानी की कमी होगी तो क्या होगा। तो इसलिए पानी का संरक्षण कैसे करना? तो छोटे छोटे उपाय हम घर में कर सकते हैं। घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो मातृशक्ति 4 गिलास भर के लाती है, बड़े बड़े गिलास भर के रखती है। अब पानी कितना पिएगा आदमी? 1 घूंट पानी पिएगा, बाकी पानी वेस्टेज हो गया। तो 1 लोटा भर के पानी रख सकते हैं, 4 गिलास खाली रखें, जिसको जितना चाहिए पानी पिएगा। पानी का संरक्षण हो सकता है। हम शेविंग करते हैं, नल चालू करते हैं, शेविंग कर रहे हैं, नल का टेप का पानी डुल रहा है, टूथपेस्ट कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। और आगे करना तो मकान बनाए तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हो सकते हैं, जिससे जल का जो बने। तो जल संरक्षण कैसे बहुत सारे और भी काम हो सकते हैं, वो सब हम लोगों को करना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि जल संरक्षण और जल के शुद्ध जल के उपयोग से हम स्वस्थ रह सकते हैं। चर्म रोग की बीमारियां भी अशुद्ध जल के स्नान करने से होती है। फिर दूसरा आजकल जो चल रहा है पानी का, आरओ का यूज करते हैं।
आरओ में कितना पानी छन करके जितना पानी पीने के उपयोग में आता है उससे 3 गुना पानी तो वेस्टेज वो निकल के चला जाता है। तो उस पानी को टेप वाटर से नीचे जा रहा है, वो नाली में जा रहा है, उसका उपयोग कैसे हो सकता है? उसको हमारे जो है पौधों में डाल सकते हैं और दूसरी चीज़ों में, साफ सफाई में, फर्श धोने में, कई काम में आ सकता है। ऐसे जल संरक्षण के और भी क्या उपाय हो सकते हैं, वो सब हमको करना चाहिए। फिर दूसरा, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि सरकार ने तो इसको बैन कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी देखेंगे कि उसके बिना काम नहीं चल रहा है। तो एक अपने संत हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भैया इस प्लास्टिक ये वास्तव में हमारे देश के लिए और विश्व के लिए वरदान है, पर इस वरदान का उपयोग हमने गलत किया तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो गया। सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भी करना ठीक है, थैली लेकर जाना, उसका उपयोग नहीं लाना, उसको घर में नहीं लाना, ये हो सकता है। लेकिन हम यदि संकल्प करेंगे तो इसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा मौका आ जाता है कि थैली में हमें घर ले जाना ही पड़ता है। तो थैली यदि घर आ गई तो हम संकल्प लेंगे कि घर से बाहर वापस कचरा में नहीं जाएगी, सड़क पे नहीं जाएगी, कचरा पेटी में जाएगी या वो गाड़ी आती है उसे में नहीं फेंकेंगे। फिर क्या करेंगे? कचरा घर में इकट्ठा करेंगे क्या? तो हाँ, हम कहते हैं आरोग्य भारती वाले घर में इकट्ठा करो, पर करो क्या उसका? तो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, दुरुपयोग जो आ गया एक बार घर में, तो घर से बाहर नहीं जाना। तो ऐसी प्लास्टिक की बोतलें आती हैं, बड़ी बड़ी जूस की आती हैं, पानी की आती हैं, उन बोतलों को इकट्ठा करेंगे, उस बोतल में ये सिंगल यूज प्लास्टिक ठूस कर भरना। एक बोतल में 200 से 250 ग्राम, 500 ग्राम तक हम जो है सिंगल यूज प्लास्टिक ठूस के भर सकते हैं। ऐसे इसको इकट्ठी करना, इनको बोलते हैं इको ब्रिक्स। आजकल इको ब्रिक्स दूसरे तरह से बनती हैं। हमारे द्वारका जी बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह बता सकते हैं इस बारे में, आप कोई पूछेंगे आप बताएंगे। तो इको ब्रिक्स के द्वारा हम जो है इसका कई प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। सौंदर्य, इसका जो डेकोरेशन में काम आता है। ये प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कन से आज 3-4 महीने पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि मोदी जी का चित्र बनाया रंगीन कलर की ये ढक्कनों से। तो इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं? पर सिंगल यूज प्लास्टिक घर से बाहर नहीं जाना, आना ही नहीं, आए तो जाना नहीं। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो सिंगल यूज प्लास्टिक के द्वारा भी हम जो है अपने पर्यावरण को भी शुद्ध करेंगे, और पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम भी जो है बीमार नहीं होंगे। तो इस प्रकार की जो 3 बातें हैं प्रमुख रूप से, और भी बहुत सारी बातें आरोग्य भारती के द्वारा हम बता सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। तो मैं इन बात को, मेरी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए।